हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th का जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर का 2021-22 का सेट लाए हैं। सेट ए से सेक्शन सी है आपका। इसके पहले वाला वीडियो में सेक्शन बी और ए दे चुके हैं। इसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है सेट सी का कि 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो होता है 60 डिग्री बनता है। तो उन्नयन कोण जो होता है, यदि भवन के नीचे आप खड़ा हैं और नीचे से जब ऊपर देखिएगा तो उसको हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं, तथा इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अवनमन कोण का मतलब छत पर से नीचे देखने के बाद जो कोण बनता है उसको हम लोग अवनमन कोण कहते हैं। तो पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो है ये भी पहले टावर हम मान लेते हैं कि ये वाला आपका टावर है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। और ये 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। ऐसे ये 7 मीटर ऊंचा आपका ये भवन है। भवन के पास जो है यहाँ पर जो है एक आदमी खड़ा है। तो भवन के शिखर से ये टावर हो गया आपका। देखिए टावर यहाँ लिख देते हैं, टावर हो जाएगा। आई आपका हो गया भवन। तो भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी भवन पर खड़ा कोई व्यक्ति है और टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाता है। ऐसे बताए अभी कि यहाँ से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण, फिर यहीं से इस टावर के आधार को देखता है, यानी पाद बिंदु का मतलब आधार। तो पाद का अवनमन कोण जो है 45 डिग्री पाता है। ये वाला कोण जो है 45 डिग्री वह पाता है। यहाँ से ऊपर देखता है तो उन्नयन कोण, नीचे देखता है तो अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण 60 डिग्री पाता है और अवनमन कोण 45 डिग्री पाता है। तो हमको टावर की ऊंचाई निकालना है। तो टावर ए बी है। इसको देखिए सी और डी कर देते हैं भवन। आई इसको मान लेते हैं ई। अब हमें ए बी हमको फाइंड करना है। तो यहाँ जितना बड़ा सी डी है उतना बड़ा बी आपका होगा। तो ये दोनों देखिए समानांतर चतुर्भुज बन गया। तो समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर होता है। तो ये भी आपका 7 मीटर हो जाएगा। बी सी जितना बड़ा होगा उतना बड़ा डी हो जाएगा, है नहीं, याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए लिख देते हैं माना कि ए बी एक टावर तथा सी डी बराबर 7 मीटर ऊंचा भवन है। भवन के शिखर से, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, भवन के शिखर से टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा टावर के पाद का अवनमन कोण, पाद बताए आधार बिंदु, इसको कहते हैं पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री बनता है। तो हमें निकालना है ए बी बराबर वाट, यानी ए बी बराबर वाट। यही ए बी हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप देखिए अभी बताए थे कि जितना बड़ा सी डी होगा उतना बड़ा बी हो जाएगा, यानी सी डी बराबर बी 7 मीटर हो जाएगा। ये दूरी बराबर हो जाएगा। और जितना बड़ा बी सी होगा उतना बड़ा डी भी हो जाएगा। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज देखिए ए ई डी में चलते हैं। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज चलेंगे। समकोण त्रिभुज ए ई डी में, तो हमें समकोण त्रिभुज ए ई डी में टेन जो होता है 60 डिग्री बनता है। तो टेन बराबर होता है पी बाई बी। ये आपका पी हो गया, ये आपका बी हो गया, है ना। तो टेन बराबर लिख दीजिएगा टेन 60 डिग्री इक्वल टू लिख दीजिएगा पी बाई बी। तब पी का नाम हो गया ए ई, आप लिख देते हैं ए ई, इसको कह सकते हैं। आप बी का नामकरण कर देते हैं डी ई। डी और ई डी है। टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 ए ई। अब आई हो जाएगा आपका डी ई। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो डी ई इक्वल टू आपका आ जाएगा ए ई बाई √3। समीकरण इसको 1 मान लेते हैं।
अब देखिए चलते हैं समकोण त्रिभुज। यहाँ पर समकोण त्रिभुज फिगर चलेंगे DEB में, ऐसे ये समकोण त्रिभुज, चाहे BED भी चल सकते हैं। तो यह 45 डिग्री है, तो यह भी 45 डिग्री होगा, काहे कि एकांतर कोण, ये दोनों समानांतर रेखा है, तो ये तिर्यक रेखा हो गया। तिर्यक रेखा के एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये 45 है, तो ये 45। तो समकोण त्रिभुज यहाँ देखिए लिख देते हैं, समकोण त्रिभुज BED में तो 10 हो जाएगा, 10 45 डिग्री, तो 10 बराबर P/B, ये आपका लंब हो गया, ये हो गया आधार, तो D/B। तो 10 आपको लिख देते हैं 45 डिग्री, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा DE/BE। 10 45 का वैल्यू 1 होता है। D का वैल्यू देखिए लाए AE/√3, तो यहाँ पर बैठा दीजिए AE/√3 इंटू B। तो B आपका फिगर में दिया हुआ है, B का दूरी दिया हुआ है 7 मीटर, तो B के जगह आप 7 मीटर यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 1 मान करके, तो AE इज इक्वल टू हो जाएगा 7√3। यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 से बैठाए हैं, समीकरण 1 से ऐसे यहाँ लिख सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा काम चलेगा। तो AE का वैल्यू 7√3, देखिए फिगर में AE आपका 7√3 आ गया, आई तो 7 था, तो AB का दूरी निकल जाएगा। तो AB को जब जोड़ेंगे तो AE + B, यानी टावर की ऊंचाई देखिए लिख देते हैं, टावर की ऊंचाई AB को हम लिखेंगे AE + BE। तो AE का वैल्यू देखिए लाए 7√3, तो 7√3 + B आपका फिगर में दिया हुआ था 7 मीटर, 7 को आप कॉमन कर दीजिएगा, तो √3, तो 7 यहाँ से निकल गया, तो यहाँ 1 बचा, इतना मीटर आपका हो गया आंसर। इस प्रकार हाइट एंड डिस्टेंस बनाना है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। क्वेश्चन कहता है कि एक खिलौना जो है अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अर्धगोला देखिए, आधा गोल इसको बना देते हैं अर्धगोला, और जितना अर्धगोल का त्रिज्या है उसी पर एक शंकु अध्यारोपित किया गया है, यानी शंकु की भी त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिज्या आपका दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर ऐसे। उस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, यानी इसकी पूरी ऊंचाई जो दिया हुआ है आपका 15.5 सेंटीमीटर, आपका पूरा ऊंचाई आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं A B, इसको C, इसको O मान लेते हैं, तो शंकु का ही ऊंचाई OC हो गया। तो सबसे पहले शंकु की ऊंचाई निकालेंगे, तो त्रिज्या आपका दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई देखिए ऐसे निकाल दीजिएगा, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, तो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई H बराबर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हाइट आपका दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर। आई त्रिज्या 3.5 है, तो इधर भी 3.5 होगा, तो 3.5 पूरा हाइट में 3.5 को आप घटा दीजिएगा, तो आपका ऊंचाई आ जाएगा 12.0, यानी 12 सेंटीमीटर आपका ऊंचाई निकल गया खिलौने के शंक्वाकार भाग की ऊंचाई। अब देखिए इसका कहता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में इस शंकु को लेते हैं, तो πr/l होता है, तो सबसे पहले हमको L फाइंड करना होगा। तो L इज इक्वल टू होता है √h² प्लस होता है r², जिसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तो L निकालने के लिए H जो आपका 12 लाए, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिएगा, प्लस R जो था 3.5 था, तो 3.5 बैठा दीजिएगा, का स्क्वायर कर दीजिएगा। अब देखिए 12 का स्क्वायर तो 144 हो जाएगा, और 3.5 है, तो 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 12.25 आ जाएगा। अब दोनों को आप जोड़ दीजिएगा, तो जोड़ने से आ जाएगा 156.25, और इसका रूट अंडर निकाल देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे, तो 12.5 सेंटीमीटर आ गया L, तिर्यक ऊंचाई आ गया। अब कहता है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल। तो खिलौना यहाँ पर दो चीज़ से बना है, पहला बना है शंकु से और दूसरा बना है अर्धगोल से। यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बना देंगे, जोड़ देंगे तो ये खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल और अर्धगोल का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसमें देखिए पाई आर को कॉमन ले लेते हैं, तो पाई आर को आप कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच गया एल, यहाँ 2 और आर बच गया। अब देखिए पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 होता है। आर का वैल्यू देखिए आपका दिया हुआ है 3.5, तो आप बैठा दीजिए 3.5। एल तिर्यक ऊंचाई जो बताए निकाले अभी 12.5, तो इसको आप 12.5 बैठा दीजिएगा। 2 इंटू आर, रेडियस जो है 3.5 था तो इसको बैठा देना है। इसको आप काट दीजिए तो 7 5 जा 35 कट गया, तो 22 से 5 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 110 आ जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव आप बैठा दीजिएगा इंटू 12.5 प्लस 3.5 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 पॉइंट आपका 0 आ जाएगा। अब देखिए 0.0 है तो 11 के बाद 0.0 है तो पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है तो 11 लिख देते हैं। ये दोनों को ऐड कर देते हैं तो 19.5 आ जाएगा और 19.5 और 11 को मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार यह क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। ध्यान से मेरा वीडियो को देखिएगा, 1-2 बार देखिएगा, आ जाएगा आपको समझ में जरूर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कहता है, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। यानी उसी प्रकार है कि एक ठोस जो है अर्धगोला पर खड़ा शंकु के आकार का है। देखिए अर्धगोल है, ऐसे इसको अर्धगोल हम बना देते हैं ऐसे करके, इसी पर शंकु के आकार का बना दिया गया है, अध्यारोपित कर दिया गया। इस प्रकार का ठोस है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो ये ठोस का त्रिज्या कितना बताए, 1 सेंटीमीटर। अर्धगोले का त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। यानी जितना अर्धगोल का त्रिज्या है उतना शंकु का आपका ऊंचाई है, तो ऊंचाई भी आपका आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर। तो कहता है इस ठोस का आयतन पाई के पद में ज्ञात करना है। यानी पाई का वैल्यू यहाँ पर बैठाना नहीं है, पाई का वैल्यू की जगह पाई रहेगा, काहे कि पाई में ही आंसर लाना है। तो देखिए रेडियस आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, हाइट आपका बताए 1 सेंटीमीटर हो जाएगा इस प्रकार। तो ठोस का आयतन, तो ठोस का आयतन निकाल दीजिए, ठोस का आयतन ऐसे आयतन। तो ठोस दो चीज़ से बना है, शंकु और अर्धगोल से बना है। तो अर्धगोल का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू होता है और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब इसमें देखिए कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर 2/3 है 1/3, तो 1/3 तो कॉमन हो जाता है तो यहाँ 2 बच जाएगा। पाई आर क्यू है और पाई आर स्क्वायर है तो 2 आर ले सकते हैं, तो पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ एगो 2 बच गया, एक आर बच गया प्लस यहाँ पाई आर स्क्वायर निकल गया तो यहाँ आपका एच बच गया। अब देखिए 1/3 हो जाएगा। पाई का वैल्यू बताए थे नहीं बैठाना है, काहे कि पाई के पद में लाना है इसका आंसर, तो इसलिए पाई का वैल्यू को आपको नहीं बैठाना है। आर का वैल्यू देखिए 1 लिखे हैं तो 1 का स्क्वायर तो 1 इंटू 1, फिर 2 इंटू आर का वैल्यू 1, एच भी आपका 1 दिया हुआ है तो 1 यहाँ पुट कर दीजिएगा। ऐसे एकदम आराम से बनाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 1/3 पाई, 1 का वैल्यू 1 से 1 में मल्टीप्लाई किए 1 ही आ जाता है, 2 से 1 में मल्टीप्लाई किए 2 आएगा, 2 में 1 को जोड़ दीजिएगा तो 3 आ जाएगा। 3 और 3 को आप काट दीजिएगा तो यहाँ पर पाई सेंटीमीटर क्यू ये आयतन आपका निकल गया, ठोस का आयतन। इस प्रकार आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 18 पर विचार करते हैं। कहता है निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो आंकड़ा दिया हुआ है, वर्ग अंतराल देखिए दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। तो माध्य निकालने के लिए इसको फिर से आप बना दीजिएगा कॉलम, यानी यहाँ पर लिख दीजिएगा वर्ग अंतराल, अंतराल ऐसे। उसके बाद आप लिख दीजिएगा बारंबारता, बारंबारता, इसको हम प्रत्यक्ष विधि द्वारा बना दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा मध्य बिंदु, मध्य बिंदु ऐसे लिख दीजिएगा मध्य बिंदु। मध्य बिंदु को एक्स आई कहते हैं, बारंबारता को एफ आई कहते हैं। और उसके बाद लास्ट कॉलम जो होगा
आपका होगा एफ आई और एक्स आई, यानी एफ आई और एक्स आई दोनों गुना होकर के इसमें चला आएगा इस प्रकार। देखिए वर्ग अंतराल में दिया है 0 से लेकर के 10 तक, उसके बाद दिया है 10 से आपका 20 दिया हुआ है, 20 से आपका 30 दिया हुआ है, 30 से आपका 40 दिया हुआ है, 40 से आपका दिया हुआ है 50, और 50 से दिया हुआ है 60, इस प्रकार। बारंबारता है आपका 0 से 10 में 5 का बारंबारता दिया है, 10 से बीच में 8 का, उसके बाद 10 का, उसके बाद 3 का बारंबारता, उसके बाद 8 का, उसके बाद 6 का। अब देखिए मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, 2 लाइन तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए ये दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, यानी 10 में आप 0 जोड़ दीजिएगा तो 10 आएगा, और 10 का आधा आपका 5 आ जाएगा, तो आप 5 लिख दीजिएगा ऐसे। फिर देखिए 20 और 10 को जोड़ दीजिएगा, 30 आएगा, 30 का आधा आपको हो जाएगा 15 हो जाएगा। 30 और 20 को जोड़ दीजिएगा, 50 आ जाएगा, 50 का आधा 25 हो जाएगा, ऐसे ही हाफ कर लेना है। अब देखिए ये दोनों का अंतर 10 का अंतर है, ये भी 10 का अंतर है, तो 10 का अंतर आप बढ़ जा सकते हैं। तो 25 में 10 बढ़ जाएंगे तो आपको 35 आ जाएगा, 35 में 10 बढ़ेंगे तो 45 आ जाएगा, 45 में 10 बढ़िएगा तो 55 आ जाएगा। और नहीं तो ये दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। देखिए 50 और 60 जोड़ दिए 110, 110 का आधा 55, 40 और 50 90, 90 के आधा 45, यानी मध्य बिंदु आपको निकालने के लिए आ गया होगा। समझ गए होंगे कि कैसे इसको निकालना है, दोनों को जोड़ के हाफ कर देना है। अब देखिए एफ आई और एक्स आई है, तो ये एफ आई फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता को कहते हैं, मध्य बिंदु एक्स आई को कहते हैं। ये दोनों लाइन को गुना करके यहाँ ले आना है। तो 5 से 5 में गुना कर दीजिएगा तो 25 आपका आ जाएगा। फिर 8 से 15 में गुना कर दीजिएगा तो 120 आ जाएगा आपका। फिर 25 से 10 में गुना कीजिएगा तो 200 आपका 50 आ जाएगा। 35 से 3 में गुना कर दीजिएगा तो 105 आ जाएगा। 45 से 8 में आप गुना कर दीजिएगा तो 360 आ जाएगा। 55 से 6 में आप गुना कर दीजिएगा तो 330 से आ जाएगा। अब इस लाइन को जोड़ दिया जाता है, याद रखिएगा, इसको जोड़ देते हैं। तो 5 और 5 10 के शून्य हाथ में रहा 1, 3 1 4, 6 4 10, 10 5 15, 15 2 17, 17 2 19 के 9 हाथ में रहा 1, 3 1 4, 4 3 7, 1 8, 8 2 10, 1 1 11। देखिए 1110 आ गया। एकदम स्थिर से काम करना है। और बारंबारता को भी आप जोड़ दीजिए। तो 5 और 8 13, 13 और 10 23, 23 में 3 जोड़ दीजिएगा 26, 26 में 8 जोड़ दीजिएगा 34, और 34 में 6 जोड़ दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 40। तो अब देखिए माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर देखिए ऐसे लिख देना है। माध्य को एक्स डैश बोला जाता है ऐसे। तो माध्य बराबर होता है सूत्र सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई होता है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू आया 1190, और एफ आई का वैल्यू आपका आ गया 40। अभी 0 से 0 आप काट दीजिएगा और 4 से इसमें भागा दीजिएगा तो 4 दूनी 8, 4 नंबर 36, और 4 सत्ते 28, और 4 पचे 20। देखिए यही आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आपको माध्य बन जाएगा। माध्य हमको विश्वास है कि आपको जरूर समझ में आ गया होगा। इसको आप रिपीट करके देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर है सेट सी का 19 नंबर क्वेश्चन पर विचार करते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है निम्न आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसको माध्यिका निकालना है, तो इसी प्रकार कॉलम देखिए बनाना है। सबसे पहले वर्ग अंतराल आप लिख दीजिएगा, वर्ग अंतराल ऐसे अंतराल। उसके बाद आप बारंबारता लिख दीजिएगा, बारंबारता देखिए हम बना देते हैं। और माध्यिका निकालने के लिए संचयी बारंबारता की आवश्यकता होती है, तो इसको आप लिख दीजिएगा संचयी बारंबारता, बारंबारता ऐसे। संचयी बारंबारता निकालना होगा, ऐसे करके निकाल दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल में 10 से आपका 25 है, फिर 25 से आपका 40 है, 40 से आपका 55 है, 55 से आपका 70 है, 70 से आपका 85 है, यानी 15 का अंतर दिया जा रहा है, और 85 से आपका 100 है।
बारंबारता जो है 10 और 25 का आपका 2 दिया हुआ है, 25 और 40 का 3 दिया हुआ है, उसी प्रकार 7 दिया हुआ है, उसके बाद 6 दिया हुआ है, फिर 6 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। इसको लाइनिंग ऐसे ऑफ कर देते हैं। संचयी बारंबारता, अब बात आया कि संचयी बारंबारता हम निकालते कैसे हैं। तो संचयी बारंबारता निकालना बहुत आसान है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे 2 है तो इसको आप 2 लिख दीजिए ऐसे। अब ये 2 में 3 को जोड़ दीजिए, तो 2 और 3 जोड़ दीजिएगा तो 5 हो जाएगा। 5 में आप 7 जोड़ दीजिए तो 7 और 5 हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। 12 में आप 6 जोड़ दीजिएगा तो 12 6 18 हो जाएगा। 18 में 6 जोड़ दीजिएगा तो आपका 24 हो जाएगा। और 24 में 6 जोड़ दीजिएगा तो आपका 30 हो जाएगा। ये आ गया होगा समझ में। पहले देखिए 2 को लिख दिए, 2 को 3 से जोड़ दिए 5 आ गया, 5 को 7 से जोड़ दिए 12 आ गया, 12 में 6 जोड़ दिए 18 आ गया, 18 में 6 जोड़ दिए 24 आ गया, 24 में 6 जोड़ दिए 30 आ गया। बारंबारता को भी जोड़िएगा तो ये 30 आया, तो ये 30 के बराबर आएगा। यहाँ पर आप 30 आप लिख सकते हैं। अब इसमें कुछ वैल्यू होता है निकालना, n/2 निकालना होता है। तो n/2, n बराबर आपका यही 30 आया, तो n/2 जो होगा 30 बाई आप 2 कर दीजिएगा, तो 30 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 15 आ जाएगा, यानी 15 बार में कट जाएगा, 15 दूनी 30। अब संचयी बारंबारता में देखना है कि 15 रुपया हमें कौन देता है। ये तो 15 रुपया देगा नहीं, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। 15 रुपया यानी 15 रुपया हमको ये दे सकता है, क्योंकि इसके पास 18 रुपया है, तो ये हमको सबसे पहले देगा। हालांकि ये भी दे देगा, लेकिन शुरू से ऊपर से देखना है कि सबसे पहले हमको 15 रुपया कौन प्रदान करेगा, तो 18 वाला प्रदान करेगा। तो यह हो गया सर आपका माध्यिका का लाइन, इसी लाइन से आपको बनाना है। अब देखिए CF निकालना है, तो CF जो होता है, जो माध्यिका का लाइन आया उसके ऊपर वाला, तो इसके ऊपर वाला ही आपका CF हो गया, 12 हो गया। F जो होता है फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, इसी लाइन की बारंबारता देखिए ये 6 हो गया, ये आपको आ गया होगा। CF निकालने के लिए जो 15 देगा उसके ऊपर वाला ले लेना है। F जो है बारंबारता, संचयी बारंबारता इस ठीक सामने वाला लाइन से 6 निकाल देना है। इसके बाद F जब निकल गया, अब L निकालिए। L जो होता है लोअर लिमिट होता है, यानी वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। तो ये आपका माध्यिका का लाइन हो गया, तो सबसे निम्न सीमा है आपका 55 है, तो यहाँ L हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा। H जो होता है दोनों का अंतर होता है, यानी ये दोनों का अंतर आपका 15 है, तो आपका 15 हो जाएगा। अब इसको जो है माध्यिका के सूत्र पर बैठा दीजिएगा। देखिए माध्यिका का सूत्र होता है, यहाँ पर लिख देते हैं माध्यिका का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF बाई होता है F in थ्रू होता है H, ऐसे। अब देखिए L आपका देखिए दिया हुआ है 55, तो आप 55 कर दीजिएगा, प्लस n/2 का वैल्यू देखिए 15 निकाले हैं यहाँ पर, तो आप 15 बैठा दीजिए ऐसे। CF आपको 12 निकाले थे तो 12 बैठा दीजिएगा। F आपका 6 निकाले थे तो 6 बैठा दीजिएगा। H आपका 15 था तो 15 बैठा दीजिएगा। अब देखिए ये 55 था तो 55 लिख देना है, प्लस 15 में से 12 गया तो 3 बचा, और 3 से इसमें गुना कर दीजिए, तो 15 कितना हो जाएगा 45 आ जाएगा, अब बटा हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए काट सकते हैं, काट दीजिए, तो 2 तिया 6 और 15 तिया हो जाएगा 45, तो बराबर हो जाएगा 55 और प्लस 15 बटा देखिए 2 आया, तो 2 से 15 में भागा दे देंगे तो 7 पॉइंट आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, 2 से 15 में हम भाग दीजिए तो 7.5 आ गया। 7.5 को 55 में जोड़ दीजिएगा तो 55 और 7 कितना हो जाएगा 62, यानी 62.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार माध्यिका आपका खत्म हुआ। हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, लाइक करना कभी नहीं भूलिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आपको अगले दिन से जो वीडियो मिलेगा सेट 2 मिलेगा, ये सेट 1 बनाए थे बोर्ड का, और सेट 2 का वीडियो मिलेगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।